और उसी व्यक्ति के जिसको आपने जनता को जो ये कहता था कि मेरा पहला प्यार है, जो आपका नेता था, भगवान नहीं सुनता होता तो आपका ये भाई, आपका ये बच्चा आपके सामने भाषण नहीं दे रहा होता कि राम को प्यारा हो जाता, क्योंकि मरना पड़ता। आपकी ताकत का एहसास कराने आया हूं और आपको मात्र इतना चाहता हूं कि वाकई आपने इस गांव में आज पहली बार इतिहास रच दिया। देखिए, चुनाव नजदीक है, इसको मैं कोई दो राय नहीं है, पर कुछ लोग ये कह रहे थे और उनका कहना भी वाजिब था। मुझे जोश में एक बात मेरे से निकली, लोगों ने कहा अगर बुढ़ा झुंझुनू में नहीं बचा, नीम का तना चला गया तो क्या करोगे। अब साहब किसान का बेटा हूं, गर्म दोस्त था और सोच समझ के हम कुछ बोला भी नहीं, लेकिन भगवान ने मेरी बात सुनी। मैंने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लूंगा। कुछ लोगों ने कहा चाहे जैसे बोल जाते हैं, मरना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप जिस समुदाय के इतने लोग, इतनी मात्र शक्ति और इतने किसान पुत्र जहां बैठे हों और उनके मन में कोई बात और उसकी सफलता मिल जाए तो इस बात के लिए जान भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कुछ लोगों ने यह भी कहा था हम ये कह रहे हैं कि तुम तो आत्महत्या करोगे नहीं, अगर झुंझुनू जिले में गुढ़ा को तो हम मर जाएंगे। उनको कहना चाहता हूं अपनी बात को याद कर लो। देवी और सज्जनों, चुनाव में अभी 4 महीने शेष है। हम आपके नहीं तो आप चुनाव की चर्चा करना चाहते नहीं, मैं ऐसे अरे गहरे लोगों की व्याख्या यहाँ करना चाहता कि किसने क्या किया, कि ये दुनिया है, इसमें बहुत से लोग रंग बदल कर आते हैं चले जाते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपसे मात्र 4 बात करना चाहता हूँ, उसके बाद आज मुझे जल्दी जाना भी है, मैं दिल्ली जाऊंगा। 4-5 साल का समय आपने भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार का देखा, जिसमें मैं आपका विधायक था। एक व्यक्ति उठकर मुझे कह दे एक भी भाई से भाई की लड़ाई का मुकदमा दर्ज हुआ, किसी की हत्या हुई, किसी से कोई गुंडा टैक्स वसूला गया, किसी के साथ कोई और अन्याय हुई। अरे हमने राम राज स्थापित करने की कोशिश की, नारी शक्ति का सम्मान हमारी सरकार के समय हुआ, हमारी सरकार ने कानून बनाया, अगर कोई महिलाओं का असम्मान करेगा, नारी के साथ किसी प्रकार का व्यभिचार करेगा, बालिकाओं के साथ बलात्कार करेगा तो उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। इस सरकार ने इस बात की खिलाफत की, हमारे कानून के खिलाफ ये लोग बोले। किसान का लोन माफ किया, आपके सामने कई लोगों के नाम बता सकता हूँ, आपका 50-50 हजार रुपया लोन माफ हुआ। हमने फिर किसानों के खाते में 50-50 हजार रुपया डालने का काम किया। हमने आपका टोल माफ किया, ये सड़क पर लेने वाला टोल आपके समय, हमारी सरकार के समय बंद हो चुका था। हमने बिजली के बिल माफ किए। वर्तमान सरकार कह रही है पहले गहलोत साहब की फोटो लगाओ, फिर रजिस्ट्रेशन कराओ और फिर बैंक में खाता खुलाओ। अरे ये नहीं होगा तो कोई बिजली का बिल माफ नहीं होगा, ये सारा का सारा ढकोसला है। हमारी सरकार ने कहा किसान के बाप का नाम हो, दादा का नाम हो, 10 रुपए की मोटर पूरी फ्री है। ये काम हमारी सरकार ने किया। वर्तमान सरकार ने आपको क्या दिया? राजस्थान की राजधानी में कांग्रेस की सरकार के सबसे बड़े मुखिया ने हाथ उठाकर कहा, हे राजस्थान के किसानों, 1 2 3 4 8 9 10 दिन में संपूर्ण कर्जा किसान का माफ कर दूंगा। देवी और सज्जनों, आपसे जानना चाहता हूँ, आपका 4.5 साल में किसी का एक नया पैसा कर्जा माफ हुआ? नहीं हुआ। किसी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिला 3,500 रुपया? कोई नौकरी मिली? फिर सरकार बनती किस बात के लिए है? फिर आपने विधायक चुना किस बात के लिए? आपके साथ 5 साल 4.5 साल पहले बहुत बड़ा धोखा हुआ था कि हम लोन माफ कर देंगे, हम लोग बेरोजगार नौजवान को रोजगार देंगे, नहीं तो उनको भत्ता देंगे। ये सारे के सारे धोखा देने वाले बहुरूपी आपके सामने फिर आने वाले हैं कि आपको सावचेत करने आया हूं, आपकी ताकत का एहसास कराने आया हूं और आपको मात्र इतना बताना कि आप में इतनी बड़ी ताकत है, आपकी ताकत ने पूरी सरकार को हिला दिया, झुका दिया, राम के भुजा को झुंझुनू में रखा। इस ताकत को अगर संभाल कर रखोगे तो मेरी माताओं, बहनों और बच्चों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर इस ताकत को संभाल कर रखोगे, 4 महीने बाद सही सलामत इस्तेमाल करोगे तो वही राम राज वाली सरकार बनेगी।
और वो सरकार बनेगी जो कभी भगवान राम का मंदिर बनाएगी, आपके लोन माफ करेगी, आपका इतिहास रचेगी। इस सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कभी 370 की धारा हमने हटाई, कभी 35A हटाई। हमने हिंदुत्व को जिंदा रखने का काम किया है और मरते दम तक आपका मान और सम्मान बचा के रखेंगे। आपसे वादा करना चाहता हूँ, हम लोग मुंह से कुछ बोल भी जाते हैं तो भगवान उसको सुनता है। भगवान नहीं सुनता होता तो आपका ये भाई, आपका ये बच्चा आपके सामने भाषण नहीं दे रहा होता, कहीं राम को प्यारा हो जाता, क्योंकि मरना पड़ता। अगर गुटा झुंझुनू में नहीं जाता तो मरना पड़ता। इसलिए वो भगवान हमारी सुनता है। हम भगवान के अनुयायी हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं। हम माता सीता की उपमा दुष्टों से नहीं करते। ऐसे ये दरिंदे कारिंदे जो कहते हैं माता सीता के लिए किए रूप पर न्योछावर होकर राम और रावण उनके पीछे पीछे भागते थे, ईश्वर करे ऐसी जुबान पे ताला लग जाए, दोबारा कभी जनता को ऐसे शब्द सुनने नहीं पड़े। मैं तो आपको मात्र इतना बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपके पड़ोस में हमारा भाई किसान का बेटा महावीर झाझड़िया की हत्या हुई, वो हत्या दोबारा ना हो जाए। बाबूलाल मणकस की कोई हत्या ना कर दे, बाबूलाल सैनी की और मदनलाल मणकस की कोई हत्या ना कर दे, इंसानों के हाथ पैर ना टूट जाए, माता बहनों के अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ ना कर दे। आपके सामने नारी शक्ति का स्वरूप हमारी प्रधान के साथ क्या हुआ, ये आप लोगों ने अच्छी तरह देखा है। अनगिनत जगहों पर मैं मुझे बोलना नहीं चाहता, ऐसे ऐसे विचार दलित समाज की बेटियों के साथ हैं। मैं तो दलित समाज के लोग जो यहाँ उपस्थित उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ, बलात्कार हुआ, व्यभिचार हुआ और 89 मुक्त में दलित समाज के खिलाफ SC/ST के एक्ट में दर्ज हुए। और उसी व्यक्ति के जिसको आपने जनता को जो ये कहता था कि ये मेरा पहला प्यार है, जो आपका नेता था, आपके हमारे वोटों से चुन कर गया, उसने स्वतंत्र मुकदमे में FIR लगा दी। स्वतंत्र मुकदमे CI उनकी जाति का, DSP उनकी जाति का, एडिशनल SP उनकी जाति का, तहसीलदार उनकी जाति का, DSP उनकी जाति का। किससे न्याय प्राप्त करना चाहते हो? अगर दलित समाज उसका अपना पहला प्यार था तो कम से कम 1-2 व्यक्ति लाके किसी स्थान पे बैठाता ताकि उनको सुनता। वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ऊपर से आप बुरा मत मानना, मैं मेरी जबान से नहीं कहना चाहता। बड़े दलित समाज के बुजुर्ग और नौजवान साथी और माताओं, वो कहता है कि पैर की जूती पैर में अच्छी लगती है। मैंने कजोर जी को कई बार सुनवाया है। ऐसे लोगों को वोट देते हो? ऐसे लोग चुनकर हमारा विधायक बनेंगे? ऐसे लोग राजस्थान की राजधानी में जाकर उदयपुर का नेतृत्व करेंगे? इसलिए आपको आगाह करने आया हूँ, फैसला आपको करना है। ये फैसला आपको करना है। 4.5 महीने बाद आप अगर फिर दोबारा कोई गलती कर देंगे तो इस उदयपुर वाटी का सत्यानाश आधा तो हो चुका है, पूरा सर्वनाश आप लोगों के हाथों से हो जाएगा। इसलिए देवी और सज्जनों, मेरी बात को याद रखना। मैं किसी के गाने नहीं आया, आपको आगाह करने आया हूँ, आपकी ताकत जगाने आया हूँ। आपने ये 2 महीने पहले जो ताकत नाचते गाते बुढ़ागोड़ जी के चौक में बहुत गिरदौरा में दिखाई थी, वो जो ताकत एक बार आने वाले समय पर, एक बार 4 महीने के बाद इस बूथ पर नाचते गाते बटन दबाना सुनेगी, वो ताकत आपको हरा नहीं सकती। एक कवि ने बहुत बड़ी बात कही है, ए सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। ए सफलता एक भारत माता की, ए सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ रहेगी कभी देखो, सोचो, सुधार करो। जब तक ना मिल जाए सफलता, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लगे रहिए, समय बहुत कम बचा है। यूं ही कोशिश में लगे रहेंगे तो हम जीतेंगे, सफलता हमारे कदम चूमेगी। जिस प्रकार आज सरकार झुकी है, उसी प्रकार सारे लोग आपके सामने झुकेंगे और आप सिरमौर बन जाएंगे। मैं शहीदों की धरती पर आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। इन शहीदों को तो हमेशा रास्ते आते जाते नमन करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि भगवान का रूप है। कोसाना गांव में इस प्रकार की शहादत देने वाले लोगों की प्रतिमाएं देखकर लगता है कि गांव सनातन संस्कृति को कभी भूल नहीं सकता, ये हमारे शहीदों की याद को कभी भूल नहीं सकता। हम इनको नमन करते हैं, इनके माता पिता को नमन करते हैं।
इनके वीरांगनाओं को नमन करते हैं, इस धरती को नमन करते हैं और इस गांव में रहने वाले एक एक बच्चे को, महिला को, बुजुर्ग को नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं कि आप ऐसी शहीदों की धरती पर रहते हैं। आपके यहाँ कभी न्याय नहीं, वैसा हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि 4 महीने बाद आप न्याय करेंगे, हम इस बात का भी इंतजार करेंगे। और आपको बताने का एक धन्यवाद और देने आया हूँ, एक धन्यवाद और देने आया हूँ। लोग कहते थे कि ये जनता है, आज इनकी समस्या है, इनको नीम का दाना मिला दिया इसलिए गुढ़ागोड़ जी में आए हैं। मेरी छाती आज सेना मेरा फूल रहा है कि गुढ़ागोड़ जी में जितने आए उससे 4 गुना लोग यहाँ आए हैं। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक अंतिम निवेदन और करके मैं मेरी वाणी को विराम भी दूंगा और फिर आपके यहाँ से रवानगी भी लूंगा। 10 साल हो गई आपके बीच में, कभी ब्याह में, कभी शादी में, कभी सुहावणी में, कभी दसोटन में आपने बहुत जिमाया, बहुत बुलाया। माताओं, आपसे भी कहना चाहता हूँ, 29 तारीख को मंगलवार को उबड़ी वाला बालाजी में हम सब आपके सहयोग से एक छोटी सी सुहावणी का आयोजन कर रहे हैं और मैं पोसाड़ा के समस्त ग्रामवासियों को से मेरा न्योता देके जा रहा हूँ कि आप 29 तारीख को 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक वहाँ प्रसाद का आयोजन रखा है। आप सबकी सब वहाँ जरूर आना। मात्र शक्ति नहीं आएगी तो फिर दोबारा फिर देखना, मैं भी नहीं आऊंगा। वो न्योतो है बराबर को, वोट आपकी देंगी। मन जिमाए तो मक्खन जिम्बा ने बुलाए 29 तारीख ने मंगलवार ने जरूर सारा का सारा बिठा जो। तारो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।